आज हम लोग बनाएंगे एक आसान रेसिपी से बाकरवड़ी, मसालेदार और कुरकुरी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आटा बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप बेसन और 1/4 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा। इन सब चीज़ों को हम लोग ले लेंगे एक बाउल में। ये 250 ml का कप है, जिसमें लगभग 150 ग्राम मैदा पड़ेगा। बेसन वाला कप जो है वो 1/2 कप मेजरमेंट है और ये 1/4 कप। तो मैदा, बेसन और गेहूं का आटा लेना है। इसमें डालेंगे नमक, मोहन के लिए इसमें डालेंगे तेल, 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूंद लेंगे। ध्यान रहे आटा नरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे और आटा जो है ये चपाती से सख्त रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे। आटा गूंदने के बाद उसे हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे। जब तक 15 से 20 मिनट हो तब तक आइए इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए खोपरा लेंगे, यानी सूखा नारियल। नारियल को हमें मिक्सी जार में पीसना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने तवे पे 1 कप मूंगफली ली है, उसे भी मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा तेल डाल के। 1 कप है ये मूंगफली। जो चीज़ें लगेगी उसमें मैंने कोपरा लिया है, यानी सूखा नारियल। और ये जो मार्केट में ग्रेटेड कोकोनट मिलता है वो, सफ़ेद तिल, खसखस और सौंफ, सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। नारियल जो है 1-1 कप लिया है। 4 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल है, 1.5 चम्मच खसखस है और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ भी ली है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च 2 चम्मच के करीब, हल्दी 1 चम्मच, हरी मिर्च डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो और डालें इसमें। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार। इसे हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए पूरा ग्राइंड हो चुका है। अभी इसे ले लेंगे हम लोग एक बाउल में। मसाला पीस लिया है हमने। इसे बाउल में निकालने के बाद यही जार में हम लोग शक्कर को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 स्पून के करीब शक्कर ली है। इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में और इसे मसाले में डाल देंगे। साथ में डालेंगे ड्राई रोस्टेड बेसन, लगभग 3 चम्मच। इससे जो फिलिंग है फ्राई करने के टाइम पे निकलती नहीं है। 1 लेमन, नींबू का रस डालें या आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 1 नींबू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे इमली का या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मसाला जो है बाइंड होगा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार फिर से ले रही हूँ। इसमें हम लोग ग्राइंड करेंगे मूंगफली को, जो हमने शैलो फ्राई करके रखी थी और वो ठंडी हो चुकी है। अभी इसे भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, जो 1 कप के करीब है। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। तो मूंगफली को भी हम लोग डालेंगे इसमें मिक्सी जार में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्पून से या हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे। जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से, जैसे ये अच्छे से कंबाइन हो जाए।
ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 बड़े बॉल बना लेंगे इसके। देखिए मसाले को डिवाइड कर दिया है और अभी यहाँ पे आटे को भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए पहले से आटा जो है अभी सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अभी एक पोर्शन ले लेंगे, सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। एक बड़ा सा चपाती बना लेंगे इसका और इसमें हमें करनी है फिलिंग। ये बाकरवड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, टेस्टी भी और साथ में कुरकुरी भी। अच्छे से चपाती को बेल लेंगे और बेलने के बाद इसके ऊपर लगाना है शुगर सिरप। तो 2 चम्मच शक्कर ले लेंगे, उसमें 5 से 6 चम्मच पानी डाल के एक मिक्सचर तैयार कर देंगे और ये हमें इस पर स्प्रेड करना है। तो लगभग 1.5 से 2 चम्मच इस पर पानी डालेंगे हम लोग शुगर का और उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये इसके लिए जैसे मसाला जो है इस पर अच्छे से चिपके। और जो मसाला हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था उस पर एक पार्ट जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ। मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहेगी मसाले की, टेस्ट उतनी ज़्यादा आएगी और बाकरवड़ी जो है वो कुरकुरी भी फिर बनती है। इसे बेल के फ्लैट कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से बेलने के बाद इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे सील करने के लिए, जैसे मसाला फ्राई करने के टाइम पे बाहर नहीं आए। मैंने अहमदाबाद से बाकरवड़ी मंगाई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, जो इतनी बढ़िया थी। मुझे वो मसाला इतना पसंद आ रहा था उसका। हर टाइम तो मैं अहमदाबाद से नहीं मंगा सकती हूँ, तो मैंने कोशिश की है वही टेस्ट मैं घर पे लाऊं और ये जो बाकरवड़ी है वैसी ही बनी थी, बहुत ही टेस्टी। देखिए इस तरह से रोल कर देंगे। इसे टाइट रोल करना है और साइड से प्रेस कर देंगे और हल्के हाथ से इसे हमें रोल करना है जिससे मसाला जो है अच्छे से चिपके। ये रोल तैयार हो गया है। एक और स्टेप बता रही हूँ जिसमें मैंने इसे और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए आलू भुजिया का इस्तेमाल किया है। तो पहले मसाला डालना है, उसके ऊपर डालेंगे आलू भुजिया और उससे फिर बेलेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। शुगर सिरप लगा के इसे सील करना है। तो ये बाकरवड़ी जो है और भी टेस्टी लगेगी आलू भुजिया का इस्तेमाल करने से। इस तरह से टाइट रोल कर देंगे इसे। सेम वे रोल करना है। टाइट रोल करके इसे हम लोग पहले सील करेंगे साइड से और उसके बाद इसे हमें कट करना है पीसेस में। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 इंच की साइज़ ले रही हूँ। इस तरह से पीसेस को कट करने के बाद हल्के से हाथ से इसे हम लोग प्रेस कर लेंगे। देखिए लेयर्स कितने बढ़िया बने हैं, हल्के हाथ से बिल्कुल। इसी तरह से ही सब पीसेस रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और इसे करना है हमें फ्राई। तो तेल गरम कर लेंगे और इसे हमें फ्राई करना है। पहले आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे जैसे ये अंदर तक कुरकुरी बने एक एक लेयर में। अगर तेज़ आंच पे इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो क्रिस्प हो जाएगा, अंदर पूरा सॉफ्ट रहेगा और कुछ टाइम रखने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। पर धीमी आंच पे फ्राई करने की वजह से ये काफ़ी कुरकुरा रहता है और इसे हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। पलटाते हुए अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। एक बैच को लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, तो आराम से इसे फ्राई होने दें और इसे पलटाते रहें। देखिए इस तरह से हमारी बाकरवड़ी रेडी हो चुकी है। ये ठंडा होने के बाद मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। देखिए कितनी कुरकुरी बनी है ये।
और मसाला भी अच्छे से भरने की वजह से बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कुरकुरी मसालेदार बाकरवड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।